नेपाल सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया। देश में 26 इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे ही यह आदेश जारी हुआ, सरकार ने इन एप्लीकेशंस को नेपाल में बंद करने का निर्देश दे दिया। बैन की सूची में शामिल एप्लीकेशंस हैं फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, कोरा और कई अन्य विदेशी ऐप्स। नमस्कार, आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मेरा नाम है अमृत यदुवंशी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। साल 2023 में नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाए थे। मकसद था इन प्लेटफॉर्म्स पर हो रही गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। भारत की तरह नेपाल ने भी सोशल मीडिया कंपनियों से मांग की थी कि वो अपने देश में अपना प्रतिनिधि या लाइजन ऑफिस स्थापित करे, ताकि किसी विवाद की स्थिति में सरकार सीधे संवाद कर सके। सरकार का कहना था कि इन प्लेटफॉर्म्स पर कई बार सरकार विरोधी, सांस्कृतिक रूप से आपत्तिजनक या व्यक्तिगत रूप से अपमानजनक कंटेंट फैलता है। ऐसे में जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। टिकटॉक पर पहला एक्शन लिया गया। 2023 में नेपाल ने टिकटॉक को बैन कर दिया, यह कहते हुए कि जब तक कंपनी नेपाल में अपना ऑफिस नहीं खोलती, उसे संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। टिकटॉक ने इस शर्त को मान लिया और नेपाल में अपना ऑफिस स्थापित किया। लेकिन टिकटॉक को बैन करना सरकार की एक चाल थी। सरकार उन तमाम सोशल मीडिया ऐप्स को एक चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन बाकी कंपनियों ने इस निर्देश को नजरअंदाज कर दिया। नेपाल की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है और शायद यही वजह रही कि इन कंपनियों ने नेपाल को प्राथमिकता नहीं दी। सरकार ने अगस्त 2025 में इन्हें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, या तो ऑफिस खोलो या बैन झेलो। 7 दिन बाद बैन लागू कर दिया गया। नेपाल के संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक ये कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस नहीं खोलती, तब तक उनके प्लेटफॉर्म्स देश में बंद रहेंगे। इस पूरे मामले में जनता का कहना कुछ और है। नेपाल में हाल ही में राजशाही की मांग उठी है और यह मांग सोशल मीडिया पर ही सामने आई। जनता का आरोप है कि सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन इसलिए लगाया ताकि विरोध की आवाजें दबाई जा सके, विरोध करने वालों की आवाजें बुलंद ना हो सके। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन यह जानकारी अखबारों के माध्यम से बाहर आई कि उनकी आवाजों को दबाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। बैन का असर नेपाल के बिजनेस और कनेक्टिविटी पर भी पड़ा। नेपाल की कई एडटेक कंपनियां यूट्यूब पर निर्भर थीं। अगर भारत में ऐसा कदम उठाया जाए तो कई स्टार्टअप्स रातों रात बंद हो सकते हैं। नेपाल की जीडीपी का बड़ा हिस्सा रेमिटेंस से आता है। देश के युवा विदेशों में काम करके पैसा भेजते हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। अब यह कनेक्टिविटी टूटने का खतरा है। क्या नेपाल सरकार का यह फैसला चीन के प्रभाव का नतीजा है? टिकटॉक ने नेपाल में ऑफिस खोल लिया और अब वहां बिना रुकावट चल रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री हाल ही में शी जिनपिंग से मिलकर लौटे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेपाल ने चीन के दबाव में ये कदम उठाया? और बोला जाता था कि वो देबुआ साहब और ये जो हैं ये शेयर करेंगे टाइम अपना। ये कम्युनिस्ट आते हैं, ये चीन के चहेते हैं, उसके बाद चीन की डीप पॉकेट्स हैं, ये जाने का नाम नहीं लेते। और कम्युनिस्ट को बिठा के हम बड़े खुश हो रहे हैं साहब। आप भी तारीफ कर रहे हैं प्रचंडा की। हालांकि नेपाल सरकार का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ रेगुलेशन है, न कि किसी विचारधारा को अपनाना। लेकिन अमेरिका और नेपाल के संबंधों में भी खटास आई है। यूएस ने नेपाल का प्रोटेक्टेड स्टेटस वापस ले लिया है और ये सारी कंपनियां अमेरिका से ही जुड़ी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इस मामले में कोई हस्तक्षेप करता है या नहीं। क्या नेपाल में हो रहे प्रोटेस्ट का एक कारण भ्रष्टाचार भी है? हालांकि नेपाल के युवाओं का मानना यह भी है कि सरकार में भ्रष्टाचार बहुत अंदर तक फैल चुका है। सरकारें देश के युवाओं के लिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से युवाओं को देश छोड़कर विदेश कमाने जाना पड़ रहा है। कि नेपाल में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये जो ओली हैं, कम्युनिस्ट हैं, एथीइस्ट हैं, इनसे करप्ट सरकार हमने वहां देखी नहीं।
नॉर्मली एक प्रजातंत्र में आपकी ऑपोजिशन होती है जो पुश बैक करती है, जो लोगों की ग्रीवेंसेस पहुंचाती है, एयर करती है। नेपाल में ऑपोजिशन भी डिफंक्ट होके बैठी है, वो नॉर्मली कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, और ओली साहब और उनकी पार्टी जिस तरह से पैसे कमा रही है, ठीक है, और जो यूथ है नेपाल का वो बड़ी देर से मार्जिनलाइज्ड फील कर रहा है। और यही कारण है कि युवाओं के सब्र का बांध टूट गया है। अब नेपाल सड़कों पर है। सोशल मीडिया को बैन करने के बाद नेपाल में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 16 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। 100 से ज्यादा युवा घायल भी हुए। इस प्रदर्शन में ज्यादातर जेनजी यानी 18 से 30 साल के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वही इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ 12,000 से ज्यादा युवा प्रदर्शनकारी सोमवार सुबह संसद भवन परिसर में घुस गए थे, जिसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का यह पहला मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। ऐसे में सबसे अहम और आवश्यक सवाल ये है कि क्या नेपाल सरकार सच में रेगुलेशन चाहती है? क्या यह फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश है? क्या नेपाल सरकार सच में आवाज को दबाना चाहती है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक करें, इस खबर पर अपनी राय कमेंट करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।